आंखें बंद, गहरा श्वास। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे हाथों का घर्षण करें और गर्म करके अपनी आंखों पर, चेहरे पर मुस्कुराते हुए आंखों को खोलें। धीरे धीरे हाथों को अपनी स्थान पर ले आए, आंखें खोलें। पहले वीरासन में लेफ्ट वाला घुटना बाहर निकालें, सभी एक साथ। दोनों हाथों को आगे, धीरे धीरे उठ के खड़े हो जाएंगे। ताड़ आसन हम करेंगे। दोनों हाथों को साइड में, पैरों को मिलाएं। श्वास भरते हुए धीरे 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 ऊपर ले जाए। उंगलियों को इंटरलॉक करके हंसाएंगे, हाथ पलटें और धीरे से ऊपर खींचते चले जाएं। एड़ियां उठा लेंगे। थोड़ी देर रोकें, दृष्टि सामने, चेहरा गंभीर, मुख पर सहजता। शरीर और खींचते चले जाएं, थोड़ा और। आंखें पूरी खोलें, शरीर पूरा सीधा, लगातार ऊपर खींचते जाएं, संतुलन बनाएं। चेहरे पर सहजता भी, गंभीरता भी दोनों रखें। पिंडलियों में और खिंचाव लाएं, ऊपर खींचें पैरों को दीप्ति जी। और धीरे धीरे वापस हाथों पैरों को एक साथ नीचे। फिर से करते हैं एक बार। हाँ, श्वास भरते हुए स्लोली स्लोली हाथों को साइड से ऊपर ऊपर ऊपर, इंटरलॉक। हथेलियां आकाश को दिखाएं, कानों से स्पर्श करा देंगे भुजाओं को। धीरे से अपनी एड़ियां ऊपर। सामने देखें, बिल्कुल सामने दृष्टि। लगातार खींचते जाएं हाथों को। सामने देखो, सामने, मुझे क्यों देख रहे? श्वास बाहर छोड़ते हुए स्लोली स्लोली डाउन, नीचे, पैर भी नीचे एक साथ हाथों के, और वापस विश्राम। चलेंगे धीरे धीरे, पैर को उठाएं, उठाएं, लगाएं। दृष्टि सामने, शरीर तना हुआ, श्वासें सामान्य। दोनों हाथों को अच्छे प्रकार से जोड़ें, भुजाओं को कानों से सटाएं। थोड़ी देर संतुलन बनाएं, श्वासें सामान्य रखते हुए। एक बिंदु पर अपने दृष्टि को केंद्रित करें। दोनों हाथों को धीरे धीरे वापस हाथों को लाएं, यहाँ पर हाथ रोकें और फिर धीरे धीरे पैर को, बाकी हाथों को नीचे। क्या करते हैं? तो वृक्षासन को शुरू करते हैं, करेंगे स्टार्ट। बहुत बढ़िया। पर्वत की दिख रहा नहीं, दिख रहा है।
धीरे धीरे वापस जो कोऑर्डिनेशन सेट किया था उसी के अकॉर्डिंग आएंगे। क्या बात है। अब लेग चेंज कर लो, दूसरे वाले पैर से करो। उठाएंगे एक साथ, एकाग्रता एक बिंदु पर रखें। चश्मा लूं बेटा। धीरे धीरे वापस धीरे धीरे कमर पर हाथ ले जाएं, अच्छे ढंग से लगाएं, श्वास भरें, आगे की तरफ कमर को धक्का देंगे और धक्का दें, बनाएं पोस्चर, बनाएं और बनाएं और बनाएं, वहीं रोकें। धीरे धीरे स्लोली स्लोली वापस, हाथों को धीरे धीरे नीचे ले आए। चलेंगे स्टार्ट। हाथ लगाएं पीछे कमर पर, धीरे से सांस पूरा भर के कमर को आगे धक्का देते चले जाएं, रोकें, पूरे जब पोजीशन बन जाए तो वहीं रोक दें। एक, दो, तीन, चार, 5, स्लोली स्लोली वापस रिलीज करें आसन को। पूरा जब सीधा हो जाए शरीर, अब धीरे धीरे कमर से हाथ हटा करके साइड में और घूम करके सामने की ओर आ जाएं एक बार। नमस्ते मित्रों, जैसा कि हमने अभी देखा कि हमने सबसे पहले ताड़ासन किया, फिर वृक्षासन किया। दोनों संतुलन के लिए बहुत अच्छे आसन है, शरीर पर कंट्रोल करने के लिए, मन पर भी। तीसरा आसन हम करने जा रहे हैं पाद हस्तासन, जो सूर्य नमस्कार में 3 और 10 नंबर पर 10वें क्रम पर आता है। इस पाद हस्तासन का अभ्यास करने से हमारी जंघाओं में स्थिरता आती है, जंघाओं में बल का संचार वृद्धि होती है, जंघाओं का जो अतिरिक्त जो मेद है, फैट है, वह मेल्ट होने लगता है, रीढ़ की हड्डी मजबूत बनती है, पीठ, कंधे और गर्दन की समस्त मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। थोड़ी देर इसमें रुका जाता है, श्वास बाहर होता है, घुटने हमारे सीधे होते हैं और थोड़ी देर रुकने का यथासामर्थ्य प्रयास करने के बाद धीरे 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 श्वास भरते हुए फिर से हम अपने सामर्थ्य के अनुसार वापस अपनी स्थिति में आ जाते हैं। और जैसे हमने हाथों को साइड से ऊपर किया था, वैसे ही साइड से हाथों को नीचे इस प्रकार विधि पूर्वक करेंगे। इन योग साधकों के एक एक स्टेप को आप देखें, निश्चित रूप से आप सब योगासनों को आसानी से घर बैठे सीख सकते हैं। अब हम कटी चक्रासन का अभ्यास कर रहे हैं। पैरों में फासला, दोनों हाथों को सामने की ओर लाए, श्वास धीरे धीरे बाहर करते 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 दाईं ओर एक स्थिति बनाते हुए हमने कटी चक्रासन, इसको हम कहते हैं, एक स्थिति बनाते हुए शरीर को वहीं पर रोका। यथा सामर्थ्य हम जितना पीछे जा सकते थे उतनी देर रुक करके या उतना पीछे जा करके हमने पोजीशन बनाई, फिर वापस श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम दूसरी ओर भी अभ्यास करके इस कटी चक्रासन को पूर्ण कर लेंगे। श्वास पुनः बाहर, धीरे धीरे बाईं ओर से, लेफ्ट साइड से हम इसको फिर पीछे ले जाएं। कटी यानी कमर होता है। व्यक्ति की कमर, रीढ़ की हड्डी की जितनी अच्छी, जितनी मजबूत रीढ़ की हड्डी होती है, वह व्यक्ति उतना ही जवान, उतना ही मजबूत बना रहता है, उतना ही स्वस्थ बना रहता है, उतनी उसकी आयु अधिक रहती है। यह रीढ़ की हड्डी पर हमारे निर्भर करता है कि हमारे शरीर का स्ट्रक्चर कैसे होगा। दूसरा प्रकार है कटी चक्रासन का। इस दूसरे प्रकार को करने के लिए भी प्रारंभिक स्थिति तो हमारी यही बनेगी। धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए पीछे की ओर ले जाएं अपने अपर पार्ट को,
ट्रंक मूवमेंट कहते हैं अंग्रेजी भाषा में। और इस प्रकार से भुजाओं को समेट देंगे, पीछे से लपेट देंगे अपनी कमर पीठ से। थोड़ी देर इसमें भी हमें रुके रहना है। जब तक आसन में होल्डिंग नहीं होगी तब तक हमारे आसन का हमें लाभ नहीं मिलेगा। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, इसीलिए आसन में होल्डिंग परम आवश्यक होती है। इसी प्रकार से हम दूसरी ओर से भी इसको करके कंप्लीट करेंगे इसको। कटी चक्रासन का नियमित रूप से अभ्यास करने से हमारी कमर सदा लचीली बनी रहती है। कमर में, पीठ में, कंधों में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती और ना ही कमर के आसपास किसी प्रकार का फैट डिपॉजिट होता है। हमारा बॉडी पूरा शरीर जो है एक सधी हुई आकार में सधी हुई बॉडी बनी रहती है। बॉडी टोन्ड हो जाती है पूरी तरह से। इतनी अच्छी क्रिया है यह कटी चक्रासन। इसको कटी शक्ति विकासक के रूप में भी कहते हैं। करने के बाद थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाता है, वहीं पर खड़े रह करके शरीर ढीला और श्वासों को बढ़ते छोड़ते हुए। अगले आसन की ओर देख रहे हैं हम, जिसको हम त्रिकोणासन कहते हैं। त्रिकोणासन में दोनों हाथों को इस प्रकार से हमें साइड में खोल लेना होता है। फिर केवल लेटरल पोस्चर, लेटरल बेंडिंग, राइट साइड के पैर को राइट साइड के हाथ से या हाथ को ले जाएंगे, धीरे धीरे पैर के पास टच करेंगे। थोड़ी देर वहीं रोकें, आकाश की ओर जो हाथ है उसको हम थोड़ी देर देखें और थोड़ी देर वहीं रुके रहें। जहाँ खिंचाव तनाव आ रहा है वहाँ पर अपने मन को, चित्त को टिकाएं, महसूस करें कैसा अंतर आ रहा है हमारी कमर में, पीठ में, कंधों में। वापस अपनी स्थिति में आ जाए। त्रिकोणासन, कोणासन, त्रिकोणासन, ये सब हमारी कमर को बहुत अच्छा, लचीला, मजबूत बना के रखने के लिए होते हैं। इन आसनों के अभ्यास में गंभीरता रखनी होती है। हमें एक्सरसाइज की तरह से इन आसनों को नहीं करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है। पूरे लय को बिल्कुल बना के रखना है, रिदम को बना के रखना है। जब तक लय नहीं है तब तक आसन योगासन नहीं है, तब तक वो केवल एक्सरसाइज है। लयबद्धता चाहिए, श्वासों का नियमन चाहिए, धैर्य चाहिए, चित्त की स्थिरता चाहिए, मन में प्रसन्नता चाहिए। ये सब आसनों की अनिवार्य शर्तें हैं, आवश्यक बातें हैं। आसनों का लाभ यदि जिसको चाहिए वह व्यक्ति इन सभी बातों को निश्चित रूप से ध्यान रखे। लयबद्धता, धैर्य, चित्त की स्थिरता, मन में प्रसन्नता, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं। आसन के जितने लाभ हैं हम काफ़ी कार्यक्रमों में पहले आपको बता चुके हैं। अभी भी हम संक्षिप्त रूप से आपको इसके लाभ बता रहे हैं। इन आसनों के लाभ को मन में रख कर के जो व्यक्ति योगासनों को करता है उसकी रुचि भी बढ़ती है, उसको पूर्ण लाभ भी मिलते हैं। यह गर्भावस्था में भी किया जाता है, इतना सेफ प्रैक्टिस है त्रिकोणासन। अब हम बैठ जाएंगे, दाएं पैर को आगे, बाएं को पीछे, हाथों को सामने रखते हैं। पहले वज्रासन की ओर बैठ जाएं। अब हम कुछ आगे के और आसनों का अभ्यास अभी हम देखने वाले हैं। सर्वप्रथम हमने खड़े जो आसन हमें करने चाहिए उन आसनों को हमने देखा। हमने बहुत सारे आसन नहीं बताया आपको। अब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास एक साधक के माध्यम से देखते हैं। इसे मंत्रों का पाठ भी कर रहे हैं जी। करेंगे स्टार्ट। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः,
ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। दूसरा अभ्यास सूर्य नमस्कार का हम देखते हैं। मंत्र के साथ हमने पहला अभ्यास देखा। दूसरी बार हम श्वासों के नियमन के साथ दूसरे साधक के द्वारा अभ्यास देखते हैं। श्वासों का नियमन। श्वासों का नियमन कैसे? कौन से आसन में श्वास भरना है, कौन से में बाहर? पहले में श्वासें सामान्य, दो में जब हम जाएंगे तो श्वास पूरा भर के हाथों को पूरा कस के पंजों को खींचे और धीरे धीरे पूरा खींचकर श्वास अंदर ही रोक कर रखें। और धीरे धीरे तीन में जब आ रहे हैं श्वास पूरा बाहर, ऐसे पूरा आर्क बना करके हम आगे की ओर हैं। ये तीन श्वास बाहर। चार में अब आएंगे, एक पैर को पीछे दूसरे को आगे, श्वास पूरा अंदर होगा। श्वास बाहर। पांच, पांचवा नंबर पर्वत आसन, माउंटेन पोज। इसको हम श्वास बाहर करके करते हैं। 6 श्वासें सामान्य, घुटने, छाती और ठोड़ी एक साथ जमीन को लगेंगे। ये अष्टांग नमस्कार, साष्टांग आसन, साष्टांग दंडवत। अब भुजंग आसन, श्वास पूरा भरें, पूरा अंदर श्वास, थोड़ी देर रोकें, कसें, श्वास बाहर। 8, आठवां अभ्यास। और श्वास भर के 9वें अभ्यास की तरफ दूसरे पैर के द्वारा हम करेंगे। दूसरे जो हमने 4 में लिया था उसके विपरीत वाले पैर से हम करेंगे। ये हमारा 9वां अभ्यास है। 10वां अभ्यास, श्वास बाहर, दूसरा दोनों पैर अपने दोनों हाथों के मध्य में आ जाएंगे। ये 10। श्वास पूरा भर के शरीर को पूरा पीछे, बैक बेंडिंग 11। और श्वास बाहर छोड़ते हुए 12 श्वासें सामान्य। अब हम तीसरे साधक के द्वारा हम अभ्यासों। तृतीय साधक के द्वारा ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये तृतीय बार हमने सूर्य नमस्कार का अभ्यास देखा। अब मैं आपको सूर्य नमस्कार का अभ्यास दिखा रहा हूँ। देखो 25% जगह हमारी जो है पैरों से आगे और 75% यानी 75% पीछे। पहला अभ्यास प्रणाम आसन, श्वास सामान्य, ओम मित्राय नमः। 2 हस्तोत्थानासन, श्वास पूरा भर के पीछे जाएं, ओम रवये नमः। तीसरा अभ्यास पाद हस्तासन, श्वास पूरा बाहर छोड़कर आगे जाएं, ओम सूर्याय नमः। पूरा धैर्य से करना है। हर अभ्यास में आपको धैर्य रखना है, रिदम लयबद्धता बनाए रखनी है। ओम भानवे नमः, श्वास भर के। ये क्या है? यह है अश्व संचालन। अब हम 5 में आ रहे हैं। श्वास बाहर, ओम पर्वतासन, ओम खगाय नमः। अब 6 में घुटने छाती ठोड़ी लगाकर ओम पूष्णे नमः। 7 में श्वास भरें, ओम भुजंग, ये भुजंग आसन है, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। श्वास बाहर 8, ओम मरीचये नमः,
9 श्वास पूरा भर के ओम आदित्याय नमः, दूसरे पैर से किया हमने। ओम सवित्रे नमः, श्वास पूरा बाहर, पादहस्तासन, वही तीसरे का रिपीट। ओम श्वास पूरा भर के अर्काय नमः, श्वास पूरा बाहर, 12वां अभ्यास। ओम भास्कराय नमः। इस प्रकार से हम यदि नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा, स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हम आसनों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें से ये भी संतुलन वाले आसन है ना। इस संतुलन वाले आसन में सबसे पहले हम बकासन का अभ्यास करें। बकासन, बकासन है ना, ये देखें ध्यान से। प्रथम अभ्यास बकासन, यह बकासन। धीरे धीरे बैलेंस बनाते हैं, श्वास पूरा भर के पैरों को पहले शुरुआत में 1-2 सेकंड के लिए करते हैं, फिर धीरे धीरे जब टिकने लगता है तो शरीर को ऊपर और उठाते जाते हैं। शुरुआत में 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड से ही टिकेगा, फिर धीरे धीरे करके बढ़ेगा। अब हम देखते हैं मयूर आसन। मयूर आसन बहुत अच्छा कठिन आसन है, लेकिन बहुत लाभ होता है इससे। पाचन तंत्र बहुत अच्छा मजबूत बनता है। ये मयूर आसन, फिर मयूरी आसन या पद्म मयूर आसन को हम देखेंगे। ये मयूर आसन। अगला अभ्यास हम पश्चिम उत्तानासन कर रहे हैं। जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती अथवा जिनको अपनी सुषुम्ना शक्ति, हठयोग में इड़ा पिंगला सुषुम्ना शक्ति होती है, नाड़ी होती है, सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करना हो, वह व्यक्ति इसका अभ्यास करके अपनी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर सकता है। बहुत अच्छा आसन है। जो कमर के दर्द के से ग्रस्त होते हैं उनको इसका यानी आगे झुकने वाले किसी भी आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। पश्चिमोत्तानासन धीरे धीरे, अभी तो मैं आपको संकेत रूप में थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ। ऐसे आप अधिक से अधिक भी कर सकते हैं। जिनको मधुमेह की शिकायत हो गई है, डायबिटीज़ की समस्या हो गई है, वे लोग इस मंडूक आसन का अभ्यास करें। दोनों अंगूठों को देखो, मुट्ठियों के अंदर अंगूठों वाला भाग धीरे धीरे पेट में लगाएं, पेट को अंदर खींचें, थोड़ी देर रोकें और मुट्ठियों से दबाते जाएं, दबाते जाएं, दबाते जाएं, थोड़ी देर रोकते रहें, रोक कर रखें। 10 सेकंड, 20 सेकंड, सामर्थ्य हो जाए आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट तक रोक सकते हैं। श्वासें सामान्य रखते हुए पेट को अंदर दबाते जाएं। लिवर की, पेनक्रियास की, छोटी आंत, बड़ी आंत और स्प्लीन, इन 5 अंगों की विशेष रूप से शक्ति बढ़ती है। डायबिटीज़ हो, चाहे पेट की गैस हो अथवा कब्ज हो, तमाम समस्याएं हमारी दूर होती हैं निश्चित रूप से। ये बहुत अच्छा उपयोगी आसन है। इसको मंडूक आसन कहते हैं। प्रतिदिन हमें करना चाहिए। फिर विश्राम करने के लिए हमें शशक आसन का अभ्यास करना चाहिए। यह शशक आसन है। श्वास पूरा बाहर आगे की ओर जाए, पूरा शिथिल कर देंगे शरीर को, पूर्ण रूप से शिथिल, पूर्ण ढीला। गहरा श्वास भरते जाएं, छोड़ते जाएं, पूर्ण रूप से शिथिल। थोड़ी देर यहीं आराम करें, विश्राम करें। मैं आपको केवल थोड़ी सी देर करके बता रहा हूँ, 10-10 सेकंड। आपको अधिक समय तक करना है हर आसन को। 4-5 आसन आप प्रतिदिन सेलेक्ट करें और 1-2 प्राणायाम सेलेक्ट करें तो आपका जीवन बहुत अच्छा, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा चलेगा। अभी हम वक्रासन करने वाले हैं।
ये भी कमर के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए और पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए और डायबिटीज़ वालों के लिए विशेष रूप से वरदान के रूप में आसन है। राइट वाला पैर मोड़कर लेफ्ट वाले हाथ का ऐसे लॉक लगाकर कोहनी से ऐसे घुटने को यूं पीछे की तरफ धक्का देंगे, दूसरा हाथ ऐसे रखेंगे पीछे जिसकी कोहनी हमारी कमर से छूती हुई हो, पीठ से छूती हुई। श्वास पूरा बाहर पीछे की तरफ घूम जाए, अधिक से अधिक पीछे घूमे। इसको वक्रासन कहते हैं। वक्र यानी टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो वक्रता लिए हुए ही ये आसन हमारा दिख रहा है, इसीलिए वक्रासन इसका नाम है। इसको दूसरी ओर से भी करके इसको पूर्ण कर लेंगे। तो स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इस आज के विशेष कार्यक्रम को हमने आज आपके सामने दिया, और आज विशेष कार्यक्रम इसलिए कि सूर्य नमस्कार का विशेष अभ्यास आपको अलग अलग 3 साधकों के द्वारा हमने दिखाया, और इसको कैसे किया जाता है उसकी विधि भी बताई, इसके क्या लाभ होते हैं वे भी बताए। आइए देशभक्ति के और आरोग्य के कुछ गीतों के साथ। नौजवान दुर्व्यसन बुराइयों में फंस रहे, नौजवान दुर्व्यसन बुराइयों में फंस रहे, आज नौजवान भी बीमारियों में फंस रहे, आज नौजवान भी बीमारियों में फंस रहे। उठो जागो योग से, उठो जागो योग से, निरोगी बनो रे, भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे, अरे रोगी नहीं योगी बनो रे। हाँ योगी बनो योगी बनो योगी बनो रे, योगी बनो योगी बनो योगी बनो रे, भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे। हाँ भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे। करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, हम करें प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, हम करें योग अभ्यास तन मन सुधरेगा, हम करें योग अभ्यास तन मन सुधरेगा। हाँ सुधरेगा नित सुधरेगा, सुधरेगा नित सुधरेगा, हम करें योग अभ्यास जीवन सुधरेगा, हम करें योग अभ्यास जीवन सुधरेगा, हम जीवन सुधरेगा, जीवन सुधरेगा। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, देश और धर्म की खातिर, हाँ देश और धर्म की खातिर, जीना इन्हें सिखा दे। भगवान आर्यों को फिर राम कृष्ण निकले, हाँ घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से, फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से, योद्धा रणस्थली से। भीष्म से ब्रह्मचारी और वीर महाबली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, भीम महाबली से। हाँ फिर से कोई दयानंद, हाँ फिर से कोई दयानंद, हाँ जैसा ऋषि दिखा दे। भगवान आर्यों को हाँ ऐसी लगन लगा दे, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, भगवान आर्यों को। बोलिए
सच्चिदानंद भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र महाराज की जय। लास्ट वर्ड। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए। व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्र भक्ति भावना, व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्र भक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना। दाव पर सभी लगे जन्मभूमि के लिए, दाव पर सभी लगे जन्मभूमि के लिए। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। देश के लिए जिए। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो। हम पे जिम्मेदारियां हैं देश की बड़ी, बोलो हम पे जिम्मेदारियां हैं देश की बड़ी। हम न बदलें अपनी चाल अब घड़ी घड़ी, हम न बदलें अपनी चाल अब घड़ी घड़ी। हम पे आने वाली आस की नजर पड़ी, हम पे आने वाली आस की नजर पड़ी। चिराग ले चलो, आग ले चलो, चिराग ले चलो, आग ले चलो, ये मस्तियों के रंग भरे भाग ले चलो, ये मस्तियों के रंग भरे भाग ले चलो। चलो गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो। चलो गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले, गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंग मालिका। डमड्डमड्डमड्डमन्निनादव डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवं। जटाकटा संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि, विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगध धगज्ज्वल ललाट पट्ट पावके, किशोर चंद्रशेखरे रते प्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर, पुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानति। कृपा कटाक्ष धोरिणी निरुद्ध दुर्धरापदे, विचिद्दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। जटाभुजंग पिंगलत् पुरद्वणामणि प्रभा, कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे। मदान्ध सिन्धुरस्फुरत् त्वगत्तरीय मेदुरे, मनो विनोद मद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर, प्रसून धूल धोरिणी विधूसरांगि भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक। श्रियै चिराय जायतां चकोर बंधु शेखर। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा, वलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंदरम। स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं, गजच्छिदान्तकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। अखर्व सर्वमंगला लाकदम्ब मंजरी, रसप्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुरितम्। स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं, गजान्तकान्तकान्धकं तमन्तकान्तकं भजे। जयत्वद भ्रवीभ्रम भ्रमद्भुजङ्गमश्वस, विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्कराल भाल हव्यवान्। धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदङ्गतुङ्गमङ्गल,
ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव, प्रचंड तांडव शिव, प्रचंड तांडव शिव। तो आज के कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। आप सबने हमारे कार्यक्रम को बहुत ध्यानपूर्वक देखा, इतने समय से आप देख करके आरोग्य लाभ उठा रहे। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों यहीं से नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।